वेलकम टू इंग्लिश वाला। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिससे आपको 50% इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आ जाए। Today I would like to discuss the topic that will support you to make communication in any types of atmosphere easy. 50% communication. 50% communication you can have after learning the topic that I am going to teach you. जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद 50% इंग्लिश कम्युनिकेशन आप किसी भी तरह का माहौल हो आप कर सकते हैं। हम आज बात करेंगे यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर। देयर क्या है? डमी वर्ड। डमी वर्ड। डमी वर्ड क्या होता है? मीनिंगलेस। देयर मीन्स नथिंग। देयर का कोई मतलब नहीं होता। देयर डमी वर्ड है। अब एक सवाल उठता है कि देयर का यूज कहां करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी चीज की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, कोई चीज है, अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, वो है, उपस्थित है या मौजूद है, तो उसको क्या बोलते हैं? अवेलेबल। अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे कोई चीज है, हमने कहा टेबल पर एक गिलास। टेबल पर एक गिलास। टेबल पर एक गिलास। तो हमने क्या कहा भाई? टेबल पर एक गिलास है, मींस अ ग्लास इज अवेलेबल ऑन द टेबल। हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, प्रेजेंस की बात करते हैं। प्रेजेंस जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, लिविंग थिंग्स की मौजूदगी की बात करते हैं, लिविंग लिविंग बीइंग्स, उसके लिए हम प्रेजेंस का यूज करते हैं। जिसे हमने कहा क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने कहा क्लास में ब्लैक बोर्ड है, तो देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन क्लास। देयर वाज अ पेन इन हिज पॉकेट टू राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लिखने के लिए उसके पॉकेट में पेन है। देयर इज मच वाटर इन दिस बकेट। आइए स्ट्रक्चर के साथ हम आप लोगों को समझाते हैं। सबसे पहले हमने बात किया ग्लास में पानी है। गिलास में पानी, हमने कहा ग्लास में पीने के लिए पानी है। एक वन सेंटेंस था। क्लास में भाई के लिए पानी। अब देखिए, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि ग्लास में पानी है। पानी है मतलब कि है, अवेलेबल है। यहाँ पे हमने ग्लास में पीने के लिए पानी है, यहाँ पे भी हम अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। पानी यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। कि एक चीज हमें नोट करना है, जब भी हम किसी चीज की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं कि कोई चीज है कहीं पर, कोई चीज कहीं पर है, तो हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं देयर। देयर, उसके बाद अगर प्रेजेंट की बात करते हैं इज और आर, और फिर हम क्या करते हैं? पास्ट है तो वाज वर, फ्यूचर है विल। उसके बाद किस चीज की हम बात करते हैं? जब भी हम बात करते हैं नाउन, किसी भी चीज की बात करते हैं, जैसे नाउन, नाउन प्लस नाउन क्या? कोई भी चीज, चीज की बात करें, किसी भी चीज। उसके बाद अगर एक्शन आ जाता है, जैसे हमने कहा ग्लास में पानी है, तो सबसे पहले हमने देयर की यूज किया। और पानी क्या है हमारा? अनकाउंटेबल है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। तो वाटर के साथ ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिंगुलर के लिए इज, और सिंगुलर के लिए इज, और प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? आर। अब हमने कहा पानी है, ग्लास में पानी है, तो देयर इज वाटर। सबसे पहले हमने क्या लिखा? देयर लिखा। उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद किसकी हम बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं ना, तो देयर इज वाटर कहां पे है? इन, देयर इज वाटर इन ग्लास। ग्लास में पानी। देयर इज वाटर इन ग्लास। ग्लास में पानी। अब सवाल उठता है, अगर एक्शन आ जाए, मतलब मकसद आ जाए एक्शन, तो टू प्लस वर्ब का, टू प्लस
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन आ जाए। अब देखिए यहाँ पे एक्शन आ गया पीने के लिए, ग्लास में पीने के लिए पानी है, तो क्या हम कहेंगे देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर इन ग्लास, इन ग्लास। एक्शन आ गया किसने भाई पीने के लिए, टू ड्रिंक, देयर इज वाटर इन ग्लास टू ड्रिंक। अगर देखिए अब क्या ग्लास में भाई के लिए पानी है, किसके लिए भाई, नाउन प्रोनाउन है, तो टू प्लस यहाँ पे फॉर प्लस नाउन लिख देंगे, नाउन या प्रोनाउन, फॉर प्लस नाउन, एक्शन है मींस टू वी वन, अगर नाउन प्रोनाउन की बात करें फॉर प्लस नाउन प्रोनाउन। अब यहाँ ग्लास में भाई के लिए पानी है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे देयर इज वाटर इन ग्लास for brother, for there is water in glass for brother। अब इसी तरह जब भी हम किसी भी चीज की बात करें, जैसे हम अपनी स्टूडियोज की बात करें, मींस आई वांट टू टॉक अबाउट माय स्टूडियो, हमने कहा कि हमारे स्टूडियो में एक डिजिटल बोर्ड है, तो देयर इज अ डिजिटल बोर्ड इन माय स्टूडियो। हमारे स्टूडियो में दो लैपटॉप है, मींस देयर, आप दो लैपटॉप की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा आ जाएगा, देयर आर टू लैपटॉप्स इन माय स्टूडियो। हमने कहा हमारे स्टूडियो में कई चेयर है, देयर आर मेनी चेयर्स इन माय स्टूडियो। हमने कहा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, मींस देयर इज द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माय स्टूडियो। हमने कहा मेरी स्टूडियो में शांति है, देयर इज पीस इन माय स्टूडियो। मेरी स्टूडियो में पानी का भी बंदोबस्त है, देयर इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन माय स्टूडियो। मेरे स्टूडियो में पानी का भी इंतजाम। और हमने कहा मेरे स्टूडियो में पढ़ने के लिए अच्छा माहौल है, देयर इज गुड एटमॉस्फेयर इन माय स्टूडियो टू स्टडी। क्या बात, देयर इज गुड एटमॉस्फेयर टू स्टडी इन माय स्टूडियो। तो स्टूडियो की जब भी हम किसी चीज की बात करें, हमने कहा कि अगर ये टॉपिक को अच्छी तरह आप पढ़ते हैं तो 50% आई अश्योर यू दैट कि आप 50% कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे। जैसे अब हमने बात किया, सबसे पहले हमने क्या बात किया थी स्ट्रक्चर की, हमने कहा था कि देयर, देयर के बाद एक बार और स्ट्रक्चर लिखते हैं आज, और उसके बाद वाज, वर, और फ्यूचर है विल बी प्लस नाउन, नाउन, और अगर एक्शन आ जाता है प्लस टू बी वन और फॉर प्लस नाउन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं, किसी भी चीज के बारे में हम बात करें, एक औरत है, एक औरत, हमने क्या किया, हमें ये कहना है कि एक लेडी है जो प्रेजेंट है, हम यहाँ तुरंत क्या एक औरत है, तो हम यहाँ क्या यूज करें, सबसे पहले हमने क्या कहा देयर, देयर इज अ वुमन, एक औरत। हमें बताना हो कि क्या है, मेरे घर के सामने एक लड़का है, मेरे घर के सामने एक लड़का है, मेरे घर के सामने एक लड़का है। अब ये क्या हो जाएगा, सेम वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, कहां है, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के सामने क्या है, एक लड़का है। अगर इसी पे कह दें, अगर इसी पे कहा जाए कि मेरे घर के सामने एक लड़का किताब लेने के लिए है, तो देयर इज अ बॉय इन फ्रंट ऑफ माय हाउस टू टेक बुक, किताब लेने के लिए। अब देखिए एक लड़का है, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ बॉय इन फ्रंट ऑफ माय हाउस टू टेक बुक। लड़का कहां है, बॉय कहां प्रेजेंट है, बॉय हमारे घर के सामने प्रेजेंट, किस लिए, बुक लेने के लिए। तो एक चीज नोट की जाए कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, whenever we make communication means 50% communication we make on the things, on the availability of things। जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, हम उसकी अवेलेबिलिटी पे बात करते हैं। जैसे एक बहुत दूर ना जाके हम एक स्कूल की बात करते हैं, हमने कहा मेरे स्कूल में, और देखिए स्कूल की बात करते हैं, हमने क्या कहा कि देखिए हमारे स्कूल में
कितने 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में। 50 स्टूडेंट्स है, बाकी 500 स्टूडेंट्स है हमारे स्कूल में। कितने 500? हम किसी ये बताना चाह रहे हैं कि 500 स्टूडेंट्स हैं। जब भी हम अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट की बात करते तो क्या हो जाएगा, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन हमारे इन आवर स्कूल। हमने कहा था इन आवर स्कूल, और हमारे स्कूल में 500 बच्चे। देयर आर 500 स्टूडेंट्स in my school or in our school, and there are many facilities in my school for the students to study, and there are many buses in my school. There are 2 or 3 playgrounds to play different types of games, and there is a beautiful garden with many types of flowers in front of the gate of my school, and there are many water points in my school, and there is a good atmosphere of education in my school. There are many facilities of education in my school. There is the computer lab. तो आप जिस भी चीज की टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो देयर की मदद से बात कर सकते हैं। अगर बाय द वे टीचर पूछता है कि आप अपने क्लास के बारे में बात करें, यू टॉक अबाउट योर क्लास, तो आप देयर की मदद से आप अपने पूरे क्लास के बारे में बात कर सकते हैं। There is a blackboard in my school for the teacher to write, to teach, and there are 4 windows in my class, and there is a dustbin at the corner of my class, and there is the unity in my class, and there is the good atmosphere of education in my class. There are approximately 40 students in my class. तो there का यूज, क्योंकि हम वहां पे बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हमने कहा there are approximately 50 students in my class. मेरे क्लास में 50 students हैं। There is the facility of electricity in my class. जितनी भी आपके क्लास में से there are many tables in my class. मीन्स तो जितनी भी चीजें हैं उसके बाद there का हम यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखें। अब देखिए, हमने कहा मेरे स्कूल में एक गार्डन है। मेरे स्कूल में एक गार्डन है, अब जिसमें कई प्रकार के फूल, कई प्रकार के फूल। तो क्या है, देयर इज अ गार्डन in my school with many types of flowers. क्योंकि हमें नहीं लिखेंगे there is a garden in my school in which there are many types of flowers, नहीं, एक ही में बना देना, क्योंकि एक फूल गार्डन जुड़े हुए हैं ना, गार्डन ही में फूल है, तो हमें क्या कहना है, there is a garden in my school with many types of flowers. With many types of flowers. There is a garden in my school with many types of flowers. अच्छा, हमने कहा कि मीन्स मेरे गांव में एक घर है जिसमें कई कमरे हैं। मीन्स there is a house in my village with many rooms. और मेरे पास मीन्स रोड के किनारे एक बाइक है, बाइक में फ्यूल नहीं है। There is a bike just beside the road without fuel. अगर चीजें जुड़ी है तो हम विद लगा के बदल। हमने कहा एक मोबाइल है, मोबाइल में कई ऐप है। There is a mobile with many apps. मोबाइल है, मोबाइल में बहुत बैलेंस है। हमने क्या किया, मोबाइल में बहुत बैलेंस है, मोबाइल में बहुत बैलेंस है। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि बैलेंस है, अवेलेबल है। हमने कि sufficient balance is not available in your phone. तो हम कहते हैं मोबाइल में बहुत बैलेंस है। हम अवेलेबिलिटी की बात कर, हम कह रहे हैं मौजूद है। तो there is much balance in mobile phone. There is much balance in mobile phone. हमने कहा बात करने के लिए मोबाइल में बैलेंस है, पर्याप्त बैलेंस। There is sufficient balance in your mobile phone to talk. बात करने के लिए मोबाइल फोन में क्या है, सफिशिएंट बैलेंस है। तो और एक चीज ये है कि
जो भी चीजें जुड़ी हो, जैसे तालाब है, तालाब में पानी नहीं है, तालाब है, तालाब में पानी है, देयर इज अ पॉन्ड विदाउट वाटर। तालाब है, तालाब में कई प्रकार की मछलियां, देयर इज अ पॉन्ड विद मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस। बाग है जिसमें कई प्रकार के पेड़ हैं, देयर इज अ मींस देयर इज अ ऑर्चर्ड विद मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज। एक ही ये, और अक्सर हम ये भी बात करते हैं, देखिए देयर तो एक टॉपिक में हो नहीं पाएगा, कई टॉपिक हमको पढ़ाना पड़ेगा। प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा घर के सामने एक आम का पेड़ है, घर के सामने एक आम का पेड़। भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो यही कहना चाह रहे हैं आम का पेड़ है। हमने कहा कि किसी चीज की मौजूदगी के बारे में बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी के बारे में कर रहे हैं, हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि आम का पेड़ है, अवेलेबल है, मतलब है। तो जब भी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हम किससे शुरू करेंगे, सिंपल से। सिंपल है, देयर, फिर उसके बाद देयर के बाद एक आम का पेड़ है, देयर इज अ मैंगो ट्री। हम किसकी बात, आम के पेड़ की बात करें, देयर इज अ मैंगो ट्री, आम का पेड़ कहाँ है भाई, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, मेरे घर के सामने, आराम करने के लिए। क्या है, टू टेक रेस्ट, हम फल खाने के लिए, टू ईट फ्रूट, टू ईट फ्रूट, फल खाने के लिए। और छां के लिए, देयर इज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस फॉर शेड। क्या है, फॉर शेड, छां, मतलब कि शेड के लिए, मतलब छाया के लिए है। तो अब ये चीज प्रीपोजिशन का, हमने कहा मेरे घर के बगल में एक तालाब है, देयर इज अ पॉन्ड बिसाइड माय हाउस। मेरे घर के पीछे एक गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माय हाउस। मींस मैंने कहा कि मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड है, देयर इज अ डिजिटल बोर्ड बिहाइंड मी। तो एक चीज है कि जब भी हम किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी की बात करें तो हम देयर भी यूज करें। तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं, हमने कहा क्लास में चाय बनाने के लिए मिल्क है। क्लास में चाय बनाने के लिए मिल्क है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, भाई मिल्क है, मिल्क है उसकी बात कर रहे हैं, हम तुरंत देयर से समझ, देयर इज मिल्क इन ग्लास टू मेक टी, देयर इज मिल्क इन ग्लास टू मेक टी। हाँ, चाय किसके लिए बना रहे हैं, मेहमान के लिए बना रहे हैं, देयर इज मिल्क इन ग्लास टू मेक टी फॉर गेस्ट, फॉर गेस्ट। पानी का बंदोबस्त है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का यूज करते हैं, देयर इज अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन दिस क्लास, इस क्लास में पानी की व्यवस्था, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट है, सुविधा की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, माहौल की बात करें, जिस भी चीज की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो हम वहां पे हमेशा देयर का यूज करते हैं। हमने कहा रोड के किनारे एक औरत है, उसकी गोद में एक बच्चा है, देयर इज अ वुमन बिसाइड द रोड विद अ चाइल्ड इन हर लैप, उसकी गोद में एक बच्चा है। तो जब भी हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, बॉटल में पानी है, मीन्स पॉकेट में पैसा है, देयर इज मनी इन माय पॉकेट एंड देयर इज मनी इन माय पॉकेट बट आई डू नॉट वांट टू स्पेंड दैट मनी बिकॉज़ आई हैव सेव्ड दैट मनी फॉर माय फॉर द मैरिज ऑफ माय, फॉर माय सिस्टर्स मैरिज। तो जब भी हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, हमने कहा मेरे गांव में स्कूल है, देयर इज अ स्कूल इन माय विलेज, बहुत बच्चे थे, 1000 बच्चे हैं, देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल इन माय विलेज विद 1000 स्टूडेंट्स। तो देयर की जब भी हम किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, whenever we talk about the availability of anything, we start making sentences by using there। कल फिर मैं इस टॉपिक पर एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हैं। हमने कहा कि एक सेंटेंस है, इस क्लास में लगभग 20 चेयर्स है, 20 चेयर्स है। हमने कहा इस क्लास में लगभग 20 चेयर्स है। जब हम किसी चीज को काउंट नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स, लगभग का यूज करते हैं, 20 चेयर्स है। तो देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 20 चेयर्स इन दिस क्लासरूम, देयर इज approx
20 चेयर्स की बात करें तो देयर आर होगा, क्या है 20 चेयर्स, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20 चेयर्स इन दिस क्लास। स्टूडेंट्स के लिए है, फॉर स्टूडेंट्स, there are approximately 20 chairs in this class for students। और इसी तरह हमने कहा बहुत पानी है, there is much water। हमने कहा यहाँ पर 20 से ज्यादा कुर्सियां हैं, there are more than 20 chairs। तो इन सब टॉपिक पर हम एक बार फिर बात करेंगे। और एक चीज है there, दो तीन टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, 2-3 बार पढ़ाएंगे। और there का तो मींस if I get success in teaching the use of there, then means I will also be able to get success in teaching you how to make communication in English language 50%। और एक चीज है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर करना प्लीज ना भूलें। मैं आप लोगों के लिए अच्छे टॉपिक लेकर आऊंगा। और जैसे जो भी वीडियोस में डाउट हो आप मैसेज करें, मैं उसका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मींस अभी तो स्टार्टिंग है और बहुत सारी चीजें सीखनी है, और सारी चीजें आप ही व्यूअर से हम लोग सीखेंगे। थैंक यू सो मच।